हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको शॉपिंग बैग बनाना बताऊंगी बड़े साइज़ का। ये मैं काफ़ी बड़े साइज़ का बना रही हूँ। तो ये देखो, पहले मैं आपको बता देती हूँ। पीस तैयार कर लिए हैं मैंने, तो आपको पहले दोनों पीस दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, 2 पीस मैंने रेडी कर लिए हैं और इसमें मैंने बीच में रबर सीट का यूज़ किया है। आप चाहो तो राइस बोरी का भी यूज कर सकते हो। और वीडियो को पूरा देखो तभी समझ में आता है हमने किस तरीके से इसमें चेन अटैच की है और कैसे साइड लगाई है और पाइपिंग भी लगाई है इसमें। तो ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये हेयर ड्रायर मंगाया था फ्लिपकार्ट से। आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं तो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बाल नहीं सूखते हैं। तो मैंने तो मंगा लिया है और आपको दिखाती हूँ खोल के कि ये कैसा है, और आप भी मंगा सकते हो। मैंने इसकी लिंक नीचे दे दी है। तो ये देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैंने यूज़ भी करके देखा है। तो इस तरीके से इसमें 2 बटन दिए गए हैं और ये देखो, ये आगे की साइड लगाना है हमें। इसका कैप दिया गया है पतली हवा करने के लिए। तो आप भी मंगा सकते हो, क्योंकि सर्दियों में बाल सुखाने के लिए दिक्कत आती है। तो ये देखो, पीस मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिए हैं। अब इनकी आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी दोनों पीसों की। तो इसकी चौड़ाई है 16 इंची की। अब मैं आपको लंबाई बता रही हूँ। तो लंबाई है इसकी 23 इंची की और दोनों पीस हमारे सेम बराबर के हैं। तो लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब इसमें से हमें एक पीस हटा देना है। तो मैंने लंबाई की साइड से इस पीस को फोल्ड किया है। तो ये देखो, मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया इसे। अब यहाँ पे हमें बंद साइड से निशान लगाना है। तो यहाँ पे जो निशान लगा रही हूँ 2 इंची पे लगाऊंगी। अब यहाँ से हमें चौड़ाई का लगाना है 1.5 इंची पे। तो ये देखो, इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे, बॉक्स बना लेंगे एक 1.5 बाई 1.5 का। तो ये देखो, इस तरीके से हमें एक बॉक्स बना लेना है। तो ये बॉक्स मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे हमें खुली साइड पे निशान लगाना है 1.5 इंची पे, क्योंकि हमें यहाँ पे गुलाई करनी है। तो यहाँ पे देखो, निशान हम इस तरीके से लगा लेंगे गुलाई का। तो ये लगा लिया मैंने निशान। अब इनकी हमें करनी है कटिंग। तो ये देखो, मैं आपको कटिंग करके भी दिखा रही हूँ। तो कटिंग भी मैंने कर ली है। आपको देखो, पीस की जो कटिंग की है वो भी मैं आपको खोल के दिखा दे रही हूँ। तो पीस की कटिंग करके अब दूसरे पीस पे भी हमें सेम कटिंग करनी है। तो इसके ऊपर रख लिया है जो कटिंग वाला पीस है। अब निशान लगा के हम कटिंग कर ली है मैंने। दोनों पीसों की सेम तरीके से कटिंग हो गई है। तो कटिंग मैंने कर ली। अब हमें बीच वाले जो होल कटिंग किया है ना हमने, उस पर पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग के लिए मैंने पट्टी ले ली है। ये 2 इंची की चौड़ाई की पट्टी है। मैंने आपको नाप के नहीं बता पाई है। तो ये देखो, इस तरीके से रखना है। कॉर्नर को मैंने फोल्ड किया है और चारों साइड से हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब इसके हमें चारों कॉर्नर पे कट लगा लेने हैं। तो ये देखो, चारों कॉर्नर हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लिया है और सीधी की साइड मैंने पाइपिंग को निकाल लिया है। अब यहाँ पे देखो, हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ मैंने फोल्ड कर लिया। किनारे किनारे से हमें सिलाई लगानी है इस पर। तो ये देखो, इसे किनारे किनारे से हम सिलाई लगा ली है। अब यहाँ हमारी पाइपिंग लगी। दोनों पीसों पे हमने पाइपिंग लगा ली है। ये हैंडल तैयार हो गए हमारे इसके। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली साइड मैंने तैयार की है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो, ऊपर इसमें है ना हम चेन अटैच करेंगे यहाँ से। तो उसके लिए मैंने पीस तैयार कर लिया है। इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। तो पहले मैं चौड़ाई नाप रही हूँ। 6.5 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ इसकी। लंबाई है इसकी 23 इंची की। अब बीच में से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। तो ये देखो, मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद निशान लगा लेना है। निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग भी मैंने कर ली है। अब इसमें हम चैन अटैच करेंगे। तो देखो, चैन भी मैंने ले ली है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से चैन को उल्टा रखना है और यहाँ किनारे किनारे से देखो, मैंने लगा ली है सिलाई और टॉप सिलाई। दोनों साइड पे मैंने चैन अटैच कर ली है।
चैन हमारी अटैच हो गई है। अब ये बीच में से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद दोनों साइड पे निशान लगा लूँगी। तो निशान भी मैंने लगा लिए हैं। अब इसे हमें बड़े वाले पीस में अटैच करना है। किस तरीके से अटैच करना है वो मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगी। तो ये देखो मैंने एक पीस ले लिया है। अब इसको हमें इस तरीके से पहले फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड मैंने कर लिया है, बीच में निशान लगा लेंगे। तो ये देखो निशान मैंने बीच वाले सेंटर पे लगा लिया है। अब यहाँ से हमें ये नापना है, 2 इंची की दूरी पे निशान लगा रही हूँ मैं। जो हैंडल हमने बनाया है वहाँ से इस निशान को हम सीधा लगा लेंगे। निशान लगाने से ये है कि हमारा बिल्कुल जो हम चैन वाला हिस्सा जो लगाएंगे ना वो बिल्कुल सेंटर पे लगेगा, इसलिए। तो ये देखो निशान मैंने लगा लिए हैं और दोनों पीसों पे हमें सेम तरीके से पहले निशान लगा लेंगे। तो दूसरा पीस भी ले लिया है मैंने। अब इस तरीके से मैंने निशानों को छपा लिया है। तो ये देखो दूसरे पीस पे भी हमारा निशान लग चुका है। अब दोनों पीसों पे हमारे निशान लग गए हैं। अब इसमें से मुझे एक पीस पहले ले लेना है और जो चैन मैंने अटैच की थी वो पीस भी मैंने ले लिया है। अब ये देखो जो बीच में निशान लगाया था इस तरीके से हमें पीस को रखना है। अब यहाँ पे हमें जो हमने निशान लगाया था ना वहीं से हम सिलाई लगाएंगे। तो मैं आपको सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है, इस तरीके से सिलाई लगाई है। अब इसको हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। ऊपर की साइड से भी एक सिलाई लगा देंगे, उससे क्या है पीस में मजबूती भी रहेगी और हमारा पीस जल्दी खुलेगा भी नहीं। इस तरीके से हम टॉप सिलाई भी लगा देंगे इस पर। तो ये देखो मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से हमें दूसरा पीस भी लगाना है। इसमें दूसरा पीस मैंने ले लिया है। अब इसको हमें किस तरीके से रखना है, ये देखो सेम तरीके से ही रखना है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब तो ये देखो मैंने सिलाई भी लगा ली, टॉप सिलाई भी लगा ली। अब चैन वाला हिस्सा हमारा रेडी हो गया इसमें। अब इसमें रनर भी डाल लेंगे। तो रनर भी मैंने डाल लिया है। अब इसकी मैंने भी साइड तैयार कर ली थी। इनकी भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता रही हूँ साइड की। तो इसकी चौड़ाई है 6 इंची की। उसमें मैंने आधा इंची एक्स्ट्रा ली थी क्योंकि चैन वैन में हमारा थोड़ा कम बढ़ती भी हो जाता है, इसलिए। अब यहाँ पे इसकी लंबाई नाप के बता रही हूँ मैं कितनी है। तो 45 इंची की लंबाई है इसकी। अब इसको अटैच करना है हमें किस तरीके से पीस में। तो यहाँ पे देखो हम पहले अटैच कर लेंगे। जो चैन वाला हिस्सा है वहाँ से इस तरीके से रखना है इसको। अब यहाँ सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगा ली मैंने। अब यहाँ पे हमें टॉप सिलाई भी लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं आपको देखो टॉप सिलाई हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो ये देखो टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब ये हमें किस तरीके से सिलना है, ये देखो इस तरीके से पीस को मिला के अच्छे से कॉर्नर भी पकड़ लेना है अच्छे से। अब यही कॉर्नर से हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखो इस तरीके से पूरे पीस पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये लगा ली मैंने सिलाई। अब यहाँ पे देख लेंगे हम नाप के कि हमारा पीस अगर बड़ा होगा तो हम उसकी कटिंग कर लेंगे। चैन वाले हिस्से को नहीं कटिंग करना है, जो नीचे की साइड हमने तैयार की है उसको कटिंग करना है। तो इस तरीके से नाप के हम निशान लगा लेंगे पहले। तो यहाँ तक देखो मैंने निशान आपको लगा के दिखा रही हूँ कि कितना इसमें एक्स्ट्रा है पट्टी। तो मेरी यहाँ तक एक्स्ट्रा है आधा इंची की सी, उतनी मैं कटिंग कर दे रही हूँ। और जो निशान लगाया था उससे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है कपड़े को, क्योंकि वो सिलाई में आ जाएगा, इसलिए। अब इन दोनों पीसों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। इस पर फिर टॉप सिलाई भी लगा लेंगे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पर टॉप सिलाई लगा लेंगे। अब तो यहाँ पे मैंने टॉप सिलाई लगा ली है। अब ये जो पीस हमारा थोड़ा खुला रह गया है उसको भी हम बंद कर देंगे। अब तो यहाँ पे देखो एक पीस पे हमारी साइड कितनी आसानी से अटैच हो गई है। अब दूसरे पीस पे भी हमें सेम तरीके से ही अटैच कर लेनी है। ये देखो इसी तरीके से। ये देखो इस तरीके से हमें पूरे पीस पे सिलाई लगा ली है।
क्योंकि हमने ये सीधी साइड सिला है तो इस पे हम पाइपिंग भी लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए भी मैंने पट्टी ले ली है और ये देखो किस तरीके से हमें पाइपिंग लगानी है। इसको मैंने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद नीचे की साइड से हमें पाइपिंग वाला कपड़ा रखना है और किनारे किनारे से हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखो मैं आपको थोड़ी सी लगा के भी दिखा रही हूँ किस तरीके से सिलाई लगानी है इस पर। तो ये लगा ली मैंने सिलाई, पूरे पीस पे पाइपिंग इस तरीके से हमने लगा ली एक बार। अब दूसरी बार हमें फोल्ड करना है एक पट्टी को। तो ये देखो इस तरीके से हमें पकड़ना है। एक बार फोल्ड किया, अब किनारे किनारे से हम सिलाई लगा लेंगे इस पे। तो ये मैंने देखो किनारे से सिलाई लगा के पाइपिंग भी लगा ली है, दोनों साइड पाइपिंग लग चुकी है हमारी। तो हमारा ये शॉपिंग बैग रेडी हो गया है और पाइपिंग लगाने से इस बैग की फिनिशिंग अच्छी आती है। ये देखो कितना अच्छा लुक आया है इसका। और मैं आपको अंदर की साइड से भी दिखाती हूँ। काफ़ी बड़ा हमने ये बैग बनाया है शॉपिंग बैग और बहुत जल्दी बन के भी रेडी हो गया है। कमेंट करके बताना आपको ये शॉपिंग बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।